पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध से रबी की फसल 2024-25 सिंचाई के लिए 4 नवंबर को खुलेगी नहरें और 5 नवंबर को किसानों को बारंबारी होगी शुरू। शनिवार को जल संसाधन विभाग के एक्सीएन गंगाराम सुथार, एईएन अक्षय कुमार, एईएन एवं टीए रोहित चौधरी द्वारा पीएचडी विभाग 2 दिन का क्लोजर लेकर एक ही दिन में हवा महल से एचआर तक नहर में ट्रैक्टर की सहायता से नहरों की सफाई का कार्य मिशन मोड पर शुरू करते हुए शाम तक संपूर्ण सफाई कार्य पूरा हो चुका है। विभाग के सहायक अभियंता अक्षय कुमार ने बताया कि शनिवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा सघन मॉनिटरिंग करते हुए 4 नवंबर से पूर्व नहरों की सफाई कार्य को अंतिम रूप देने में जुटे हुए थे, जिससे एक ही दिन में नहरों का संपूर्ण सफाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब 4 नवंबर को नहरें खोली जाएंगी और 5 नवंबर से टेल तक पानी पहुंचे ही बारंदबंदी लागू हो जाएगी। दरअसल 30 अक्टूबर को सिंचाई विभाग कार्यालय सुमेरपुर में जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता गंगाराम सुथार की अध्यक्षता में किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयंत सिंह गलथानी एवं कमांड क्षेत्र के समस्त जल उपयोगिता संगम अध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें किसानों को 22-22 दिन की मिलेगी 4 पानी, जबकि नहरों एवं माइनरों मरम्मत एवं सफाई कार्य पूर्ण नहीं होने को लेकर किसानों एवं विभागीय अधिकारियों के बीच चर्चा हुई, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने कहा कि दीपावली पर्व को लेकर मजदूरों के अभाव में सफाई कार्य पूर्ण नहीं हो सका, लेकिन 4 नवंबर तक नहरों का सफाई कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पूर्व संभाग प्रभारी, जयपुर किसान मोर्चा एवं प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओड महासभा राजस्थान ने भूपेंद्र सिंह यादव, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ के निर्देशन के पश्चात बिना किसी शर्त के नामांकन वापस लेकर रामगढ़ में मंच साझा कर भाजपा का पुनः दामन थामा। सूरा ने अवगत करते हुए बताया कि राजस्थान के ओड समाज के मांग पत्र को भी स्वीकार किया, साथ ही कहा ओड जाति हिंदुत्व का हिस्सा है, इसे हम मूल धारा में लाना है। मेरा नामांकन हिंदुत्व व राष्ट्र से बड़ा नहीं, राष्ट्र हित हिंदुत्व हित मेरे लिए सर्वोपरि है। माननीय भूपेंद्र यादव मंत्री के नेतृत्व में गोविंदगढ़ और बड़ौदा में मंडल सभा में शामिल होकर भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह को भारी बहुमत से जिताने की निर्मल सूरा हिंदू ने आह्वान किया। दीपावली मिलन समारोह के दौरान प्रत्याशी सुखवंत के साथ मुबारकपुर, नौगांव, रामगढ़ कस्बों में पैदल घूमकर सभी व्यापारियों एवं मतदाताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी। ग्राम जुगरावर काबास, मुनपुर, पीपली काबास, गुड़गुड़ौत, मैरोडिया काबास, बगड़ तिराया तथा नगली मेघा का सघन दौरा किया। निर्मल सूरा ने बगड़ में हिंदुत्व पर गरजते हुए कहा, यह उपचुनाव हिंदुत्व, राष्ट्रहित, राजस्थान सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार और रामगढ़ के आम मतदाताओं के इज्जत मान सम्मान का चुनाव है। ऐसे हमें अपनी आन बान और शान के लिए जीतना ही होगा। केवल सुखवंत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि रामगढ़ का एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत जी के अभियान के दौरान रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जो निर्दलीय नामांकन पत्र भरा गया था और बागी उम्मीदवार के तौर पर मुझे पार्टी ने, राजस्थान सरकार ने निर्देशित कर नामांकन वापस लेने के लिए कहा। मैंने तुरंत प्रभाव से अपना नामांकन वापस लिया और दिनांक 30 तारीख को माननीय भूपेंद्र जी भारत सरकार के मंत्री के द्वारा रामगढ़ मंच पर मैंने भाजपा को पुनः अपने विधिवत रूप से कार्य को आरंभ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के सुखवंत जी के सघन अभियान के दौरान रामगढ़ के गाँव में आरंभ कर दिया। मैं सभी रामगढ़ क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता बाहर है उनको भी बुलाया जाए, जो नौकरी पेशे में है उनको घर बुलाया जाए, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। राजस्थान सरकार की आन बान शान का सवाल है, केंद्र सरकार की आन बान का सवाल है और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता की इज्जत और मान सम्मान का सवाल है। क्योंकि अगर हम अपने इष्ट भगवान श्री रामचंद्र के आदर्शों को अगर नहीं मानेंगे तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा अधिक से अधिक भारी मतों से भाई सुखवंत सिंह को जिताकर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा तक पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। निर्मल सूरा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओड महासभा, राष्ट्रीय सचिव हिंदू वाहिनी संगठन एवं राष्ट्रीय
प्रदेश संगठन महामंत्री अटल भाजपा सहयोगी मंच। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के आपके और हमारे लाडले प्रत्याशी श्री सुखन जी हमारे बीच में है। भाइयों, मैं तो आपको इतना कहना चाहूंगा, ये सुखन जी का चुनाव नहीं है, आपकी इज्जत, आबरू, मान और सम्मान का चुनाव है। हिंदुत्व की रक्षा सुरक्षा का चुनाव है। राजस्थान सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का 7 सीटों में से 1 सीट केवल रामगढ़ की सीट पर टिकी हुई है कि रामगढ़ की सीट निकलनी चाहिए और भारी बहुमत से निकलनी चाहिए। मैं आपको इतना आह्वान करना चाहूंगा कि आपका एक मत भी बेकार नहीं जाना चाहिए, एक वोट भी खाली नहीं जाना चाहिए। सामने वाले को आप देखते हो, मुट्ठी बंद वोट पड़ता है। क्या हमने वो जज्बा नहीं है कि हम सारे प्रतिष्ठान बंद करके, खेती बाड़ी बंद करके, चूल्हा चौकी बंद करके, एकजुट होकर हिंदुत्व की राह पर मुट्ठी बंद कर बंद को वोट देने घर से बाहर निकले। ये मेरा आपको एक बहुत बड़ी समझ है कि ये हमारे आम बान और शान की लड़ाई है। हमें बाहर का वोट भी बुलाना होगा, घर का वोट भी निकालना होगा। रोजी रोटी में है वो काम भी छोड़ने हो गए। सुखवंत भाई को वोट नहीं दे रहे, आप अपने आप को जिता रहे हो, आप हिंदुत्व को जिता रहे हो, आप भगवान श्री रामचंद्र जी को जिता रहे हो, आप राजस्थान सरकार के सम्मान को जिता रहे हो, आप भूपेंद्र भाई जी को जिता रहे हो। तो मैं अधिक समय नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अस्तित्व की लड़ाई है, रामगढ़ में हिंदुत्व और सनातन धर्म की लड़ाई है। आपको पूर्ण 100% वोट करना है। जय हिंद, जय भारत। अगले कार्यक्रम थोड़े लेट हो रहे हैं, इसलिए आग्रह करेंगे संक्षिप्त में इस भारद्वाजी में हमें थोड़ा सा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि संत प्रभुतानंद आश्रम संत धाम प्रताप नगर जोधपुर में मासिक सेवा के चलते अमावस्या तिथि पर शाम 6 बजे श्याम सुंदर व्यास व श्रीमती अनुसुईया व्यास के नेतृत्व में संयुक्त हनुमान चालीसा पाठ कर संतों की प्रसादी बनाकर व खिलाकर सेवा की गई। इसी अवसर दीपमाला की गई व दीपों के राम नाम की झांकी बनाई गई। सेवा कार्यक्रम में गुरु गोविंद कल्ला, एडवोकेट सुनील ओझा, महेश जोशी, अंकित पुरोहित, अविनाश मुथा, आशीष पुरोहित, सुनीता व्यास, राघव व्यास, दीक्षा व्यास, जिया राम विश्नोई, घनश्याम सारस्वत, आनंद व्यास, श्रीमती मैना व्यास, बद्री नारायण, हर्ष देवेंद्र गहलोत, श्रीमती पूजा सुराना, राधिका कनुगा, सत्यनारायण चंद्रशेखर अरोड़ा, अशोक व्यास, सुनील परमार आदि द्वारा सहयोग किया गया। बुद्धिहीन तनु जानिके सुनियो पवन कुमार बल बुद्धि ज्ञान राम ज्ञान कपीश हो लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास कुमति लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। जोधपुर शहर और इसके आसपास के इलाकों में दिवाली के चलते पिछले 72 घंटों में दमकलें दौड़ती रही। शहर और आसपास 130 जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई। कुछ एक स्थानों पर बड़ी आग लगी, बाकी स्थानों पर कचरा जलने के साथ खाली प्लॉटों एवं खेतों में आग लगी। दमकल कर्मचारियों ने अपनी सजगता से आग को काबू पाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शहर में गुजरी रात कार बाजार में भीषण आग लगी। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां कुछ स्थानों पर हुई बड़ी आग की घटनाओं को काबू पाने में जुटी। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण आतिशबाजी ही सामने आया है। कोई मुकदमा या प्रकरण पुलिस में इस संबंध में आज दोपहर तक दर्ज नहीं कराया गया है। शहर में 29 अक्टूबर को लेकर
लेकर 31 अक्टूबर के बीच 3 दिन तक दिवाली की धूम रही। 1 नवंबर को भी शहर में दिवाली मनाई गई। 3 दिनों के बीच में शहर और इसके आसपास 130 जगहों पर आगजनी की घटनाएं दमकल की विभाग की तरफ से बताई गई है। हालांकि बड़ी आगजनी की जानकारी कुछ एक स्थानों पर ही हुई है। फायर ऑफिसर प्रशांत सिंह के अनुसार 5-7 जगहों पर बड़ी आग थी जो कि समय रहते काबू कर ली गई। बाकी ज्यादातर स्थानों पर कचरा, खाली प्लाट्स और खेतों खलिहानों में सूखे कचरे में आग लगी थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। विश्व प्रसिद्ध चारभुजा मंदिर में क्षेत्र में स्थानीय निवासी और श्रद्धालु आज की गोवर्धन पूजा कर पहुंचे मंदिर। बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वहीं आसपास के श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचे मंदिर में अन्नकूट दर्शन के लिए। और मंदिर ट्रस्टी 56 तरह की मिठाइयां लिए और साथ साथ भगत जन प्रसाद टोकरी थाल में ले जाते हुए जो सभी एक जगह मेन मंदिर प्रांगण में इकट्ठा किया, जो वहां ठाकुर जी चारभुजा रात पुजारियों के साथ वैवान में निकले। वहीं अन्नकूट प्रसाद की परिक्रमा के साथ ही भगवान ने भोग लिया। और यहाँ की परंपरा है कि अन्नकूट के दौरान साल में आज ही के दिन प्रसाद लूटकर मंदिर में दर्शन करते हैं। गढ़बोर चारभुजा का अन्नकूट लूटने उमड़े आदिवासी हजारों सालों से निभाई जा रही परंपरा। अन्नकूट में लगभग 21 क्विंटल चावल, देसी घी, ड्राई फ्रूट, मेवा, मिश्री, शक्कर, चवली, कद्दू की सब्जी, 2 क्विंटल करीब 350 तरह के अन्य पकवान भी लूटे गए। बड़े बड़े धन्ना सेठों ने भी हाथ फैलाए। अन्नकूट प्रसाद लूटने का 5 बजे संपन्न हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। पाली जिला मुख्यालय पर राजेंद्र नगर के कन्या टेंट हाउस में अचानक अज्ञात कारणों से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से आबादी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना से नगर निगम से 3 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे एवं स्थानीय वार्डवासियों की मदद से 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों रुपए का टेंट का सामान जलकर राख हो गया। यह तो गनीमत रही कि आबादी क्षेत्र को अपनी चपेट में नहीं लिया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। संभवतः आतिशबाजी की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग से लाखों रुपए का टेंट का सामान, बिस्तर, दरिया, कूलर, बिजली का सामान जलकर राख हो गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आज पंजाब के पाहवा रोड से 33,867 गेहूं के कट्टों की खेप को लेकर स्पेशल मालगाड़ी आज मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची। एफसीआई प्रबंधक रिंकू कुमार ने बताया कि आगामी दिसंबर-जनवरी माह में बीपीएल चयनित परिवारों में उक्त गेहूं वितरण किया जाएगा। एफसीआई अधिकारियों के निर्देशन में श्रमिकों द्वारा सुरक्षा पूर्वक ट्रकों द्वारा गेहूं को एफसीआई गोदाम तक पहुंचाने का कार्य शुरू करवाया गया। 2024 की आंतरिक अंतिम गेहूं की रैक मालगाड़ी पहुंचने पर एफसीआई विभाग द्वारा इनको सुरक्षित एफसीआई गोदाम तक पहुंचा जा सका।
अब तक बीते 2 महीने में 8 मालगाड़ियों के माध्यम से लाखों टन गेहूं मारवाड़ जंक्शन FCI गोदाम में पहुंच चुका है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। मारवाड़ जंक्शन के अरावली ही पहाड़ियों में टूटी सड़कों और खतरनाक मोड़ पर हादसों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज अचानक देवगढ़ से मारवाड़ आ रहा एक ट्रक का अनियंत्रित होकर टूटी सड़कों की वजह से पलट गया। हादसे में चालक को गंभीर चोटें आई। तत्काल प्रभाव से चालक को देवगढ़ राजकीय अस्पताल ले जाया गया। सूचना से जौजावर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रक देवगढ़ से मारवाड़ जंक्शन जा रहा था। टूटी सड़क और खतरनाक मोड़ की वजह से यह हादसा हुआ। गौरतलब रहे कि अरावली के कामली घाट से लगाकर देवगढ़ तक टूटी सड़क की वजह से हादसे हो रहे हैं। बीते 4 महीने में अनगिनत हादसे हो चुके, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। 15 किलोमीटर का यह घाट क्षेत्र में पूर्ण रूप से सड़कें टूटी हैं और खतरनाक मोड़ पर रोजाना हादसे हो रहे हैं। सरकारी बदली, लेकिन इस घाट क्षेत्र की तस्वीर एवं तकदीर नहीं बदली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के निकट न्यू मारवाड़ जंक्शन पर आज प्रातः अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 4 गौवंश की मौके पर मौत हो गई। हादसे में आधा दर्जन मवेशी गौवंश घायल हो गए। सूचना से अनेकों गौ भक्त भी घटनास्थल पहुंचे एवं जीआरपी एवं आरपीएफ पुलिस की मौके पर पहुंची। जीआरपी थाना अधिकारी प्रहलाद कुमार ने बताया कि हादसे में 4 गौवंश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन गौवंश गंभीर घायल हो गए। घायल गौवंश को एम्बुलेंस की सहायता से जाडन गौशाला उपचार के लिए पहुंचाया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। मारवाड़ क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का पर्व। जिले के मारवाड़ क्षेत्र में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली के 5 दिवसीय इस पर्व के 5वें और आखिरी दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। मारवाड़ के अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक गांवों पर आज इस पर्व की धूम देखने को मिली। जगह जगह भाई दूज के पर्व पर बहनों ने अपने भाई को तिलक लगा, उसको अपने हाथों से बना भोजन खिलाया एवं उनके मंगलकारी जीवन एवं लंबी उम्र की कामना की और उनके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तो वहीं भाइयों ने बहन की सुरक्षा और उनके प्रति प्रेम का संकल्प लिया। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाई दूज के पर्व पर बहनों ने भाई के तिलक लगा, उनकी लंबी उम्र की कामना की। तो वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट किए। समुचित क्षेत्र में आज भाई दूज के पर्व को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। बंजारा समाज शिक्षण समिति बंजारा समाज गुरुद्वारा मारवाड़ जंक्शन के तत्वाधान में आयोजित 10वां प्रतिभावान विद्यार्थी समारोह दिनांक 14 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे आयोजन होगा। आयोजन पर बंजारा समाज के समस्त प्रतिभावान विद्यार्थी, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशिष्ट सेवाओं में नवीन पदस्थापन वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसाराम चौधरी, माननीय विधायक विशिष्ट अतिथि प्रधान मंगलाराम चौधरी, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन गौरी शंकर शर्मा, उपखंड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन दीपक सांखला, तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन गीताराम बंजारा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य योगेश बंजारा, सीआई राज संबंध एवं भामा शाहों के सानिध्य में आयोजित होगा। इस निमित्त आज पूर्व तैयारी की बैठक हुई, जिसमें मिश्री लाल बंजारा मारवाड़ जंक्शन के नेतृत्व में आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। प्रतिभावन समारोह को लेकर आवश्यक कमेटी का गठन कर अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। अपने सभी समाज बंधुओं को 14 तारीख को 11 बजे यहाँ पर अपने बच्चों के साथ जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं और जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको यहाँ लेकर सभी पहुँचेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को अपने को व्यक्तिगत रूप से और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को प्रचार प्रसार करना है।
सुबह 11 बजे से सुबह का टाइम। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार को रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली मार्ग पर कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के चुनाव प्रचार कार्यालय का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में सभी 7 विधानसभा में उपचुनाव में सबसे ज्यादा जीत रामगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान की होगी, क्योंकि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय विधायक जुबेर खान के द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर जनता मोहर लगाएगी और उनके पुत्र आर्यन जुबेर खान को जिताकर सच्ची श्रद्धांजलि देगी। रामगढ़ विधानसभा की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मन बना लिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विधायक प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने भी राजस्थान पर तीखे वार करते हुए कहा कि आज राजस्थान सरकार गरीबों की पेंशन बंद कर रखी है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, चारों तरफ भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहे हैं। मुंडावर विधायक ललित यादव, राजगढ़ विधायक मांगलाल मीणा, मंत्री राजस्थान सरकार शंकुतला रावत, किशनगढ़ विधायक दीपचंद खेरिया, रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर थानागाजी विधायक कांति मीणा, श्रीमती शकुंतला रावत, पूर्व विधायक श्री बलजीत यादव, संजय यादव, अजय अग्रवाल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण यादव, रामगढ़ प्रभारी पुष्पेंद्र धाबाई, रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, रामगढ़ ब्लॉक महामंत्री अजय भारद्वाज, धीरज शर्मा, गेंदाराम मेघवाल, महेंद्र कृष्ण लाडा, चंद चौहान एवं पूर्व प्रधान मांगेलाल वर्मा, कोमल चंद चाचो, पूर्व सरपंच ओलावड़ा संजय अग्रवाल, मनोज खंडेलवाल, अध्यक्ष बरामदा तैयब हुसैन निकच, ओम प्रकाश सैनी, प्यारेलाल सैनी, आढ़तिया दया किशन सैनी, डॉक्टर मुसद्दीलाल, भुवनेश साहू, रहीमुद्दीन, पूर्व सरपंच शौकत खान, सरपंच वीर सिंह, सरपंच हरभजन मीणा, सरपंच जोधपुर रेवड़ राम मीणा, पूर्व सरपंच जौरमल चौधरी, जिला पार्षद हरजीत सिंह, मुबारकपुर इंद्रजीत सिंह, सेवानिवृत्त अध्यापक बिलासपुर संदीप जैन, ज्योतिरामन वशिष्ठ, मनोज खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, झम्मन सोनी, पीसीसी पदाधिकारी व सदस्य, विधानसभा प्रभारी, वरिष्ठ कांग्रेस जन प्रधान, चेयरमैन, उप जिला प्रमुख, समस्त मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका पार्षद एवं कार्यकर्ता आदि। जो मेरे भाई ऐसा काई जादू कर गोरे सपना में आवे याद, सपना में आवे याद, सपना में आवे याद, जो मेरे भाई इसो काई जादू कर गोरे सपना में आवे याद। जुबेर साहब की भाई की कार्यशैली के मुसलमानों ने पार्लियामेंट में पहुंचा और एमपी बनाने का काम किया। इनका ये एहसान सारे दलित भाई मिलकर उतारेंगे। और आज जाटव समाज के आदरणीय टीकाराम जूली जी को जब से देश आजाद हुआ है हिंदुस्तान में, अगर राजस्थान का कई सीएलपी लीडर किसी दलित को बनाया है, आदरणीय टीकाराम जूली जी को बनाया है। हम ये कर्जा भी उतारेंगे आदरणीय आर्यन साहब को वोट देकर। मैं आमंत्रित करता हूं एआईसीसी सेक्रेटरी आदरणीय चिरंजीव राव साहब आए। आदरणीय चिरंजीव राव। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अनीता के शव का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। डीसीपी पश्चिम राजश्री वर्मा ने समाज और परिजनों के साथ वार्ता की, लेकिन अभी तक गतिरोध कायम है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही शव का निस्तारण करने की बात समाज द्वारा कही गई है। डीसीपी वर्मा का कहना है कि गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। वार्ता के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी, थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। इधर पुलिस ने आरोपी की पत्नी आबेदा परवनी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर एक ऑडियो वायरल हुआ है जिस बारे में फिलहाल यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें किस किस के बीच वार्ता हो रही है। किसी तैयब नाम के शख्स का भी जिक्र होना माना जा रहा है। पुलिस ने 18 लोगों को डिटेन कर उल्लेखनीय है कि 27 अक्टूबर को अनीता अपने पार्लर को बंद कर ऑटो से गंगाना गांव गई थी। ऑटो के आगे एक्टिवा पर गुलामुद्दीन चल रहा था, जिसके बाद अनीता की हत्या कर 6 टुकड़ों में शव गाड़ने का खुलासा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे और टैक्सी ड्राइवर की मदद से पुलिस महिला के पार्लर के सामने दुकान चलाने वाले गुलामुद्दीन के गंगाना स्थित घर तक पहुंची। पुलिस को घर से गुलामुद्दीन नहीं मिला। जोधपुर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े करने के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है।
फरार आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर प्री प्लान तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस देख रही लूट का एंगल, जबकि घटनाक्रम कर रहा कुछ और ही। कहानी के इशारे बेनामी प्रॉपर्टी भी हो सकता है बड़ा कारण। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड पर पूरे शहर की निगाहें टिकी हुई है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। उधर पुलिस का दावा है कि अपराधी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। हत्या बहुत ही नृशंस तरीके से की गई है, इसीलिए शहर में इस बार गुस्से में है। इधर पुलिस इसे लूट के एंगल से जांच रही है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ और ही बहुत कुछ चल रहा है। सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड के पीछे बेनामी प्रॉपर्टी भी बहुत बड़ा कारण हो सकती है, इसलिए अब इसकी सीबीआई जांच की भी मांग चल रही है। संकेत यह भी उधर रहे हैं कि कोई बहुत ही बड़ी बात जो शायद अनीता चौधरी जान गई थी, इस कारण ही उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस केवल लूट का ही एंगल तलाश रही है, जबकि पूरा घटनाक्रम कोई और ही कहानी की ओर इशारा कर रहा है। बहुत बड़ा खुलासा 6 टुकड़ों में शव मिला था, उसको लेकर आज क्या खुलासा किया गया है और किनको हिरासत में लिया गया, आगे की बिल्कुल 28 तारीख के सुबह हमारे पास एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला अनीता देवी, जिसकी करीब 50 वर्ष के आसपास है, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि ये महिला इस एफआईआर के अनुसंधान में जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया, तो पता चला कि ये एक व्यक्ति, जिसका नाम गुलामुद्दीन बुरानाडा में रहता है, वहाँ तक हमने उसके मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से जब पूछताछ की और उसमें ये खुलासा हुआ कि ये गुलामुद्दीन ने इस महिला की हत्या करके ज़मीन में इसे दफना दिया। उसके बाद फिर एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्पॉट को बुलाया गया, सारे उच्च अधिकारी वहाँ मौके पर गए। लाश 2 कट्टे में थी, 2 कट्टों को हमने सीज किया, उसको हॉस्पिटल भिजवाया और पिछले 1.5 दिनों से पूरी टीम जो है गुलामुद्दीन और इसके साथ साथ जो भी इस प्रकरण में जो भी इसके एसोसिएट्स थे, जो भी सहयोगी थे, उनके पीछे लगी हुई थी। हमने करीब पिछले 1.5 दिनों में 18 लोगों को डिटेन करके यहाँ पर हम निरंतर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है और अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, ये मैं संक्षिप्त में एक बार बताना चाहूँगा। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई, इनके ऊपर बेसिकली काफ़ी कर्जा हो गया था। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है पुरानाडा में, बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें चुकानी थी। और ये जो मेन आरोपी है गुलामुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया और गुलामुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें, जो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की और जो आरोपी है उसकी दुकान है ड्राई क्लीनिंग की, ये एक ही एरिया में ये आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे और वहाँ जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। तो अभी तक जो साक्ष्य आए उसके आधार पर ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है, प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगेगी। इसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसके दिखाएंगे, साक्ष्य इकट्ठा हो गए इसके विरुद्ध। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है और काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ भागा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करके इस पूरे प्रकरण को खोल दें। इस जैसे ये पीड़िता वहाँ पहुँची थी जो मृतका है, तो उसको क्या कुछ पिलाया? हाँ, अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है कि शरबत में दवा मिलाकर पिलाया था और जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य था कि भाई इसके पास जो भी पैसे है या फिर जो भी सोने चांदी के जेवर हैं वो बेसिकली लूट कर अपना कर्जा ये चुकाना चाहते थे। बट उस पूरी प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो आरोपी है वो इस तरीके का कार्य करता है। ये कोई बात सामने आई है कि क्या कहकर पीड़िता को बुलाया गया था? नहीं, ये तो अभी एक बार आरोपी की जब गिरफ्तारी होगी तब जो डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स की क्या कहकर बुलाया और कोई शामिल था नहीं था, वो चीज़ें क्लियर होंगी। बट फिलहाल हमें सीसीटीवी फुटेज में बस ये दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से एक ऑटो में बैठ कर जा रही है और उसके घर जो है मतलब कि बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के ये जा रही है, अपनी मर्जी से जा रही है। सर, हथियारों का कुछ पता चला किस तरह का हथियार? बिल्कुल, हथियार अभी हमारी टीम लगी हुई है। एक बेसिकली चॉपर जो होता है उस तरीके का हथियार इस्तेमाल हुआ है और उसके बारे में भी अभी सूचना मिली है, उसको भी दस्तयाबी करने भी हमारी पुलिस टीम गई है। सर, कई तरह की सूचनाएं आ रही है जिसमें ये बताया जानकारी मिल रही है कि गुलामुद्दीन था, उसका कोई पाकिस्तान से भी कोई संबंध था या जो
ब्लैकमेलिंग का भी कोई ऐसी बात आ रही है, तो उसको लेकर क्या है? नहीं, बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं, आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई है। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है केवल आपसी बेसिकली लेन देन या फिर लूट के हिसाब से इस महिला को शरबत पिलाया गया, उसमें दवा मिलाकर, और उस पूरी प्रक्रिया में ये घटना को कारित किया गया है। अभी तक कोई और बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सर, आरोपी के ऊपर 5 साल पहले से ही मुकदमे चल रहे हैं। ये इसका लास्ट मुकदमा 2008 का है। 2007 और 8 केवल 2 वर्ष इसके मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं। उसके बाद 2008 के बाद इसके कोई और मुकदमे नहीं थे। थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज। शहर में 2 दिन पूर्व हुई अनीता चौधरी की निर्मम हत्या व शव को 6 टुकड़ों में काटकर जमीन में गाड़ दिया गया। इसके विरोध में सर्व हिंदू समाज का गुस्सा फूट पड़ा। सरदारपुरा के गांधी मैदान में शनिवार शाम बजे एकत्रित हुए व रैली निकाल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर हत्यारे को फांसी देने की मांग की गई। विहिप महानगर मंत्री विक्रांत अग्रवाल ने बताया कि रैली से पूर्व गांधी मैदान में हुई सभा में संत कल्याणदास महाराज ने कहा कि अब जरूरत है कि सर्व समाज को एकजुट होकर विधर्मियों के खिलाफ एक होना पड़ेगा। आर्थिक सामूहिक बहिष्कार करना व किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना होगा। हिंदू अपनापन व भाई का स्नेह दे रहा है, लेकिन वो लोग हमें चारा समझ बार बार काट रहे हैं। इसीलिए अब यह भाईचारा खत्म करना होगा। इसीलिए अब यह भाईचारे का खात्मा होना चाहिए। संत रूपचंद साहिब ने कहा कि दैनिक जीवन में हर जगह जितना हो हमें विधर्मी व जिहादी मानसिकता का बहिष्कार करते हुए विरोध करना होगा। साथ ही हमारी बहन बेटियों को सनातन धर्म की महत्ता बताते हुए जोड़े रखने की जरूरत है। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि शांति व स्नेह अपनायत के शहर में यह कृत्य पहली बार हुआ है। आगे कोई किसी के साथ नहीं हो, इसीलिए हत्यारे व हत्याकांड से जुड़े लोग फांसी हो, ताकि अपनायत व मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध इस शहर की पहचान बनी रहे। ज्ञापन व प्रदर्शन में सर्व समाज के डॉक्टर राम गोयल, जगदीश सिंह राजपुरोहित, प्रकाश जीरावाला, हनुमान सिंह खांगटा, गंगाराम जाखड़, मनाराम बिश्नोई, भागीरथ बिश्नोई, शारदा चौधरी, घेवरचंद गुसाईवाल, अतुल वाल्मीकि सहित समाजजन उपस्थित रहे। पोस्टमार्टम में महत्वपूर्ण चीज है। मैं मानता हूँ इस चीज को कि किस हथियार से काटा होगा, क्या किया होगा, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन परिवार ये चाहता है कि भाई उसके सामने जो घटना, उसके परिवार के साथ में जो घटना हो गई है, उसके बारे में आज तक पुलिस ने क्या किया ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। पुलिस की हमने रोक के कौन सा आवेदन की कैसे रोक रहे हैं? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखिए सर, हमारा जीरो टॉलरेंस है। अगर किसी भी सीआई की किसी की भी लापरवाही है तो हम लोग एक्शन लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं किसी की लापरवाही हम लोग देखेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे, और नहीं है तो कुछ नहीं है। ये भी नहीं करना चाहिए। पुलिस तो अपराधी को पकड़ रही है, लेकिन साक्ष्यों की कमजोरी की वजह से आपको पता ही होगा कि कम काम के आरोपी सारे छूट गए। लेकिन इस जगह के हत्याकांड में कोई भी आरोपी बचने नहीं चाहिए, उनको जमानत नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था आप ये निवेदन है हमारा। हम एक हत्यारा को पहले तो गिरफ्तार करके उसके बाद में ही बिल्कुल बॉडी उठाने का है। जब तक वो जुर्माना देगा वो बॉडी वहां से नहीं हटेगी। हम ये गलत बात दूसरे कुछ नहीं है। तो ये नंबर दिया 3 बजे उस तरफ आ जाओ, मीडिया खड़ी है सारी मीडिया में। पुलिस ने जो प्रोटोकॉल बनाया लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट न्यूज।